अल्लामा हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब उन्हों का खिताब बिला तखीर शुरू होने वाला है। बाहर वाले लोग तशरीफ ले आओ मस्जिद के अंदर। थोड़े सामने खिताब फरमाते ने प्रोफेसर हज़रत अल्लामा हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ नाल बाहर वाले। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप किताब व सुन्नत की दावत सुन रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पहले दिन से लेके आज तक हर दौर में, हर ज़ुबान में, हर कलमा पढ़ने वाले ने अपने अपने मोहब्बत, अकीदत और इल्म के मुताबिक आपकी सीरत को, उसवे हसना को, किरदार को तकरीर की शक्ल में, तहरीर की शक्ल में दुनिया के सामने रखा। और मकसद ये था कि इंसान अपनी ज़िंदगी को, तर्ज बंदगी को वैसे करे कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। मैं मुनासिब समझ रहा था कि ख़वातीन खुद ही चुप हो जाएं, मुझे ना कहना पड़े, लेकिन शायद बिल्कुल कोई भी तवज्जो की तरफ कोई माँ, बहन, बेटी अगर सुन रही है और थोड़ा बहुत अपने इलाके का, मर्दों का लिहाज और वक़ार है, तो मुनासिब नहीं कि यूं आवाज़ें माइक तक नीचे लोगों को डिस्टर्ब करें। पर्दा सिर्फ चेहरे का नहीं होता, ज़रूरी है कि इंसान अपने वक़ार का पर्दा भी पेश करे। पैगंबर की सीरत ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। और अगर तशरीफ़ लाए हैं, घर बार छोड़ के आए हैं, तो फिर जिस मकसद के लिए आए हैं उसे पूरा करें। मैं गुजारिश कर रहा था, मेरे और आपकी महबूब की सीरत का सबसे महंगा पहलू जो कायनात के एक एक फर्द के लिए, औरत और मर्द के लिए अहम और ज़रूरी और लाजमी है, वो अकीदा है। आप और मैं इस धरती पे सदा रहने के लिए नहीं आए,
कोई बचपन में रवाना हो गया, कोई जवानी में चलता बना, किसी को अल्लाह ने बुढ़ापे में मोहलत दे रखी है, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ अगर दुनिया कीमती बनानी है तो पूरे रूए जमीन के ऊपर आइए अपने अकीदे को मसल की जंगों से हट करके खालिसतन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे खड़ा कीजिए। अगर आपके पास आपके घर में, बीवी बच्चों में, आल औलाद में, यारों दोस्तों में, मेरी मजलिसों में, कारोबार में, मेरे मातहत लोगों में, मेरे ऊपर वालों में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की वही पहचान है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जो मर्जी कमा लें, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद तौहीद नहीं कमाई तो समझ लीजिए कि फिर सब खाली है। और यह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का सबसे नुमाया पहलू। नबूवत के 23 साल में से कोई दिन ऐसा नहीं, कोई रात ऐसी नहीं जब आपने तौहीद को अपनाया नहीं और इसकी दावत नहीं दी। लिहाजा पहली गुजारिश, आपका हल्का अहबाब थोड़ा है या ज्यादा है, शहरों में है या देहातों में है, पढ़े लिखे लोगों में है या अनपढ़ों में है, मर्द हैं या खवातीन हैं, सबसे पहला सबक पास बैठे भाई से, मोहब्बत से, बहन से ये पूछा करें कि कलिमा आता है। सवाल बड़ा अजीब है, बहुत अजीब सवाल है कि मुसलमान से पूछा जाए कि कलिमा आता है। सही ये बात है कि कलमे का तलफ़्फ़ुज़ भी कई लोगों को सही नहीं आता। इस हकीकत को मानना चाहिए। बड़े सारे लोग पढ़ रहे होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दुरुस्त करें, शर्माएं नहीं, बल्कि खुद किसी भाई को, बहन को कहें आप मेरा कलमा सुन लीजिए, मेरी ये वर्डिंग दुरुस्त है, मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही है, या आप कहिए कि आप सुनाइए, तो जिसे कहा जाए वो शर्माए नहीं। दीन में शर्म नहीं है। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़। तो कलमे की इस्लाह में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हम सबको जुबान के इकरार से आना चाहिए। वह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जुबानी इकरार ईमान का और अकीदे का पहला स्टेप है। एक आदमी गूंगा है, वो नहीं बोल सकता, या एक आदमी तोतला है, वो पूरे लफ्ज सही तलफ़्फ़ुज़ से अदा नहीं कर सकता। इस बंदे का मामला और है, इसकी नीयत पर, इसके इरादे पर, जो ये लफ्ज बोल रहा है, भले सीन की जगह शीन हो जाए, हा की जगह हा बोला जाए, कोई भी हरफ बदल बैठे, लेकिन इसका मकसद वही है, तो इंशाअल्लाह इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह जो है वो नीयतों पे इसका इसे फल देगा। लेकिन जिनकी जुबान दुरुस्त, अल्फाज दुरुस्त, हुरूफ की अदायगी सही है, सबसे पहली जिम्मेदारी इकरारुम बिल लिसान। आपके बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, आपके मदारिस में, मसाजिद में, घरों में, गली मोहल्ले में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आना चाहिए। इस पे जोर दिया करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी हमारे पड़ोस में मकान बन रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तवज्जो बुनियाद पे होती है। अगर बुनियाद खोखली रह जाए, खाली रह जाए या टेढ़ी हो जाए, तो ताथुरैया में रवत दीवार कज,
फिर दीवार को जितनी मर्जी बुलंद ले जाए वो टेढ़ी जाती है। इकरारुम बिल लिसान के बाद तमाम बहन भाई मुसलमान कलमा पढ़ने वाले इस जिम्मेदारी को समझें कि वह तस्दीकुम बिल जनान, दिल के जरिए इस हकीकत को मानना कि मेरा अल्लाह है। यह सीरत का बहुत अजीम तरीन पहलू है कि दिल तस्दीक करे, मैंने देखा नहीं है, मेरा मुशाहदा नहीं है। क्यों? अल्लाह का फैसला है ला तुद्रिकुहुल अबसार। यह भी अकीदे का हिस्सा है कि वक़्त का नबी भी तड़पता रहे, इसरार करता रहे, बार बार रब से कहता रहे कि अल्लाह मुझे अपना आप दिखा दे, लेकिन रब जो है वो इनकार करते हैं, क्योंकि ला तुद्रिकुहुल अबसार, रब की जात ला महदूद है। और इन महदूद आंखों को रब ने कितनी वुसअत दी है कि पूरे अफलाक इसमें समा जाते हैं। कितनी छोटी आंख है, 1 इंच भी शायद पूरी ना हो, लेकिन कितनी बड़ी कायनात को तेरे रब ने इसको समो के रख दिया, आफाकी बना दिया। लेकिन जब अपने दीदार की बारी आई तो कहा ईमान बिल गैब लाना होगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ओ मेरे बंदो, रहनुमाई भी मिलेगी, हिदायत भी मिलेगी, रब भी मिलेगा, रसूल भी मिलेगा, और तुम्हें मोहब्बतें, कुर्बतें, इज्जतें, रिफतें सब मिलेंगी। लेकिन पहली शर्त यह है कि मुत्तकी बनना, और मुत्तकी वो होता है जो आर्डर को माने और मना करदा चीजों से रुके। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तकवे की पहली असास यह है कि तुम बिल गैब ईमान लाओगे। देख के मानने को तो सब मान लेते हैं, आंखों से मुशाहदा करके तो पता चल ही जाता है कि ये कलर कैसा है, ये रंग कैसा है, सामने दीवार है, मीनार है, गड़ा है या पहाड़ है। लेकिन बिन देखे मानो तो ये वाला ईमान चाहिए, क्योंकि दिल तुमने अपना देखा नहीं मगर मानते हो। अगर अपने दिल को बिन देखे मान रहे हो तो फिर इस दिल से मेरी भी तस्दीक करो कि जिस हस्ती ने इतना बड़ा दिल बनाया है, दिल कितना सा बड़ा है, हमारी शायद मुट्ठी के बराबर हो, मगर एक दफा जब यूं प्रेस होता है, सिर्फ एक दफा ऐसे इकट्ठा होता है, सुकड़ता है, दुनिया के 2.5 चक्कर लगाता है। मैं नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस तस्लीम करती है, हमारे वजूद में, जवान आदमी के जिस्म में जो खून की नालियों की लंबाई है 90,000 से लेके 1,00,000 किलोमीटर है। 1,00,000 दुनिया के 2.5 चक्कर। और अगर 1 मिनट में 70 मरतबा ये दिल धड़कता है तो मतलब क्या है कि 175 मरतबा दुनिया का ये 1 मिनट में तेरा दिल चक्कर लगा के इतनी सप्लाई देता है। फिर जिस रब ने ये बनाया है उस रब को इसी दिल से ना माना तो फिर क्या माना? इकरारुम बिल लिसान, तेरी जुबान बोले मेरा रब है, इकरार करे। व तस्दीकुम बिल जिनान, ये छुपा हुआ जिन जो अंदर है ये दिल तस्दीक करे कि वाकई मेरा रब है। वल अमल बिल अरकान, ईमान में सीरत तीसरा पहलू देती है कि दिल जिसको मान रहा है, जुबान जिसका इकरार कर रही है, तेरे और मेरे आज़ा और जवारे उस पे मोहरे तस्दीक सबत करें अमल करके। ये अमल आपसे और मुझसे प्रैक्टिकल मांगा गया है। ये बसा औकात सालाना होता है, जैसे ईद उल अजहा और ईद उल फित्र है, साल के बाद आएगी। साल के बाद मान, तेरे रब ने खुशी रखी है, तारीख मुकर्रर की है, रमजान गुजरे 29 दिन का हो या 30 का हो, चांद नजर आए, शव्वाल की यकम हो, फजर की नमाज पढ़ जब सूरज तुलू हो और थोड़ा सा ऊपर चढ़े, 10-15 मिनट के बाद तेरी ये खुशी की इंतहा हो कि तू नहाया हुआ हो।
ये ईमान का हिस्सा है, ये सीरत है। मर्द भी औरतें भी दोनों ने गुस्ल किया हुआ हो, नया लिबास है तो नया पहना हो, पुराना है तो धो के साफ सुथरा पहना हो। मर्द हैं तो खुशबू लगी हुई हो। अपनी मस्जिद है लेकिन इलाके में खुली आबादी में, मैदान में जगह है, ईदगाह है, सारे वहां पहुंचे, इमाम भी जाए मुक्तदी भी जाए। हुजूर, ईमान का अगर इतना ही हिस्सा है तो औरतें क्या करें? कहा औरतें भी जाएं। हमारे तो मशहूर है ना, औरतों पे ईद नहीं है। कहा औरतें भी निकलें। महबूब एक मसला है, जिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी वो कहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी कोई फर्क नहीं, दोनों निकलें। कहा महबूब एक और मसला है, घर में काम काज होते हैं, औरतों ने मर्दों को बच्चों को तैयार करना है, वो कब? कहा ये आपकी अपनी मैनेजमेंट है, आपने खुद देखना है। मर्दों ने भी जाना है, औरतों ने भी जाना है, बच्चों ने भी जाना है। जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी उन्होंने भी जाना है, जिन्होंने पढ़नी है उन्होंने भी जाना है। महबूब एक और मसला है, सब औरतों के पास इबाए नहीं है। मदीना है, इबाए नहीं है। सबके पास कपड़े नहीं है। महबूब सबके पास जिलबाब नहीं है, बुरके नहीं है, लंबी चादरें नहीं है, घूंघट निकालने के लिए पर्दे का सामान नहीं है। फरमाया कोई बात नहीं, जिस बहन की बड़ी चादर है वो उस चादर में अपनी बहन को छुपा के ले आए, लेकिन घर में कोई नहीं रुके। ये सीरत भी है, ये ईमान भी है, ये अमल बिल अरकान भी है, ये जवारे और आजाद से साबित करना भी है। ये मोहल्ले ने, गांव ने, गली ने गवाही देनी है कि ये मोमिनों का घर है। और गवाही कौन देंगे? जुबान से सारे बोलेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दिल सबसे तस्दीक करवाएगा। पता कैसे चलेगा? जब ईदगाह भरेगी, ईदगाह भरेगी। भाइयों, दाखिला सब ने ले लिया हो, बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ जी, पूरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं और माशाल्लाह जी बड़े दिल से एकेडमीज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं। ओ भाई, पेपर का दिन है, आज सारे गए हैं? नहीं, बेटे बेटे गए हैं, बेटियां नहीं गई। भाई बेटे क्यों गए हैं, बेटियां क्यों नहीं गई? फितने का डर है। रास्ते में आजमाइश बन सकती है, बाप है नहीं, छोड़ने को कौन जाए? हम 100 बहाने भी हों तो निकाल के पैदल जाके, रिक्शों पे जाके, मुख्तलिफ सवारियां करके, बंदोबस्त करके पेपर की जगह बेटी को, बहन को, मां को पहुंचा देते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे महंगा पेपर और खुशी वाला, खुशनूदी वाला, कामयाबी वाला, कामरानी वाला जो हर मर्द पे, हर औरत पे अल्लाह ने फर्ज किया है, उसके ऊपर हमारी तवज्जो ही नहीं। निकलो, महबूब आ गए। नमाज है जी, नमाज है। अजान होगी, सीरत क्या कहती है? अजान नहीं होगी। कियास क्या कह रही है? नमाज है तो अजान दो। सीरत कहती है अजान नहीं। महबूब इकामत कही जाए, सीरत बोली कि इकामत भी नहीं होगी। महबूब पहले तकरीर ना कर लें, अभी लोग आ रहे हैं। सीरत ने कहा कि नहीं। अकल ने क्या कहा कि लोग आ रहे हैं, चलो कुछ गुफ्तगू हो जाए, फारिग भी बैठे हैं। दिल मचला और कहने लगा कि महबूब फारिग बैठे हैं, 2 रकत, 4 रकत, 8 रकत, 10 रकत, 12 रकतें नफल ना पढ़ लें। सीरत बोली नवाफिल भी नहीं पढ़ने। ईद से पहले कोई नमाज नहीं, ईद से पहले कोई सुन्नतें नहीं, ईद से पहले कोई नफली इबादत नहीं। हुजूर अब क्या किया जाए? लोगों खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, सफ़ें बना लो, सफ़ें दुरुस्त हो गई। मर्द मर्दों की जगह में है, औरत औरतों की जगहों पे है। महबूब जिन्हों औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी, कहा नमाज वाली जगह से साइड पे होके बैठ जाए। इमाम खड़े हुए, पहली रकत सना पढ़ ली गई। तेरे मेरे महबूब की सीरत यह है कि 7 इजाफी तकबीर है, फिर फातिहा,
फिर सूरत मिलाई गई, रुकू और सजदे हुए, उठे, फिर 5 इजाफी तकबीरें, रूटीन में वैसे ही बाकी नमाज पढ़ के 2 रकतों के बाद सलाम फेर के मेरे महबूब ने खुतबा दिया। खुतबा है खुतबा ईद, ईद उल फितर है तो तब भी ईद उल अजहा है तो हजरात सीरत सुनने आए हो, सालाना खुशी, साल के बाद एक दफा, दूसरी बार रिपीट नहीं होने वाली। ईद उल फितर 2 बार नहीं आएगी, ईद उल अजहा 2 बार नहीं आएगी। महबूब ईद पढ़ ली है, खुतबा हो गया है, दुआ में शामिल हूं, दुआ की गई है। मेरे महबूब औरतों की तरफ गए हैं, उन्हें अलग से खुतबा दिया है, दीन की दावत दी है, दुआ की है। फिर उसके बाद दीन की नुसरत के लिए ऐलान किया है। लोगों ने अपने अपने हिम्मत और वसाइल के मुताबिक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो चीजें देनी थी वो दी हैं। हजरात, कहने का यह मकसद है कि यह सालाना फंक्शन है, ईमान का अमली हिस्सा है। ना जुबान के इकरार के बगैर चलेगा, ना दिल की तस्दीक के बगैर चलेगा। जो खुशी दिल में ना हो वो खुशी कैसे, और जो खुशी नजर ना आए वो खुशी कैसे। खुशी को दिखाना कैसे है, सुन्नत के मुताबिक। जाना अलग रास्ते से, आना अलग रास्ते से है। मेरे घर को 2 रास्ते लगते ही नहीं, जहां तक 2 मुमकिन है कर लो, जहां एक है वो मजबूरी। ईद उल अजहा है, मैं जाने से पहले कुर्बानी ना कर लूं। हुजूर के लोग जा रहे हैं तो पहले गोश्त खा के फिर ईद मनाएं। कहा नहीं, मेरी सीरत यह है, पहले ईद पढ़ो, फिर खुतबा होगा, फिर घरों में जाना, फिर कुर्बानी होगी। हुजूर मैं तो कुर्बानी कर आया हूं। कहा फिर वो कुर्बानी नहीं है, आम गोश्त, कोई और जानवर देख। कहा भेड़ है, मेरे पास धोंदा जानवर नहीं है। आपने कहा कि तेरे लिए है, आइंदा ऐसे मत करना। इल्म नहीं था, हो गया, चले अल्लाह की सुपुर्द, नेक्स्ट ऐसे नहीं होगा। हजरात सुनते जाइए, यह है सीरत। सीरत ईमान की बुनियाद पे है, ईमान में धुली हुई है। कोई ऐसा जिंदगी में स्टेप नहीं है जो सीरत में मुसलमान की रहनुमाई ना कर रहा हो। हुजूर मैं हज करने गया हूं, आज 10 तारीख है, मैं 9 को मीना से निकला था। 10 की रात सूरज गुरूब होने के साथ मीना में 9 को आया, मगरब के साथ 10 हुई, मैं निकल आया। रात मुज़दलिफे में रुका। हुजूर सुबह ईद है, हम ईद नहीं पढ़ेंगे, 1.25 लाख का मजमा है। सीरत ढूंढनी है तो यहां ढूंढिए, हज तो सभी कर लेते हैं। हुजूर के साथ हज करने गए, 1.25 लाख की नफरी है। मेरे महबूब ने कहा आज हम सबसे पहले कंकरियां मारेंगे, छोटे जमरे को भी नहीं, दरमियाने को भी नहीं, बड़े को भी नहीं। हुजूर पास है, ईमान भी है, दिल भी करता है। कहा नहीं, मेरी सुन्नत, मेरी सीरत यह है, पहले छोटे को नहीं, दरमियाने को नहीं, डायरेक्ट बड़े जमरे को मारो। 7 कंकरियां लग गई। हुजूर अब क्या किया जाए? महबूब ने कहा अब कुर्बानी की जाए। मनहर में गए, मेरे महबूब ने कितनी कुर्बानियां की? 100 ऊंटों में से 63 ऊंट आज नहर किए। हुजूर 4 दिन है कुर्बानी के, तो 25-25 ना कर लें, 4 दिन हो जाएंगे, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को। लेकिन मेरे पैगंबर ने बताया जैसे जिलहज्जा अफजल तरीन दिन भी है, सबसे ज्यादा अजर इसमें रखा है। हमने क्या करना होता है, एक नहीं है वो अलग बात है, मजबूरी। एक अज कर लेनी है, एक कल चाचे ताए आउणगे, परसों जेड़ा फिर सौरे वाल जाना है, तो उस तो बाद 11 दोस्तों लिए अलग अलग नहीं। 10 तारीख को सारी कुर्बानियां की, 63 मेरे महबूब ने, बाकी जनाबे अली अल मुर्तजा ने। फिर उसके बाद बाल मुंडवाए गए, हलक करवाया गया। आज 1.25 लाख में से किसी एक ने भी ईद नहीं पढ़ी। दिन ईद का है, टाइम ईद का है। बात समझ आ रही है? कहां पे हैं? मक्का से थोड़े फासले पे। अगर एक ईद पढ़ लेते तो 1 लाख ईद का, 1 लाख साल उम्र तो नहीं मिलनी किसी को, और 1 लाख ईद उल अजहा के लिए 1 लाख साल जीना भी जरूरी है।
एक ईद पड़ी होती 1,00,000 ईद का सवाब मिलता। मगर सीरत क्या है? जो पैगंबर दे वो लेना है। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। एक भी साथी ईद उल फितर नहीं पढ़ने गया, ईद उल अज़हा। काफी सारे लोग हज के ऊपर भाग खड़े होते हैं, तू किथे गया से यार, नजर नहीं आया, मैं ईद पढ़न गया से। तूने फिर ईद को अहमियत दी है, तूने पैगंबर की रीत को, आदत को, उसवा को, कुदवा को, सीरत को अहमियत नहीं दी। हजरात सुनिए, कुछ इबादतें महाना है, जैसे हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा तेरे पैगंबर की सीरत है। आप इन रोशन रातों के दिन को रोजा रखते थे। आप रखना चाहते हैं, पैगंबर की सीरत रखी है। आप में हिम्मत है, ताकत है, कुव्वत है, एक दिन छोड़ के रोजा रखना चाहते हैं, 100 में दाऊदी है, पैगंबर ने तस्दीक की है, कीजिए। लेकिन मैं बात जब महाना की कर रहा हूं तो महाना ज़हन में रखिए। हर महीने चांद देखते हुए मेरे महबूब एक जुमला बोलते थे, पूरी मोहब्बत से चांद देखने का एहतमाम भी करते थे और एक दुआ पढ़ते थे। बहुत थोड़े मोमिनों को आती है। सीरत सुनते हुए 60 साल गुजर गए, और अगर मैं पूछ लूं कि कभी मोहब्बत से रमजान के अलावा भी कोई चांद देखा, ईद उल फितर के अलावा भी चांद देखा? नहीं। चांद देखते तो क्या फरमाते? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्ला। ऐ अल्लाह, इस चांद को, इस नए महीने को हमारे ऊपर अमन वाला बनाना, लेकिन ऐसा अमन नहीं चाहिए जो ईमान पे कंप्रोमाइज करके मिले। अल्लाह सलामती वाला बनाना, सेफ्टी देना, तंदुरुस्ती देना, सेहत देना, सुकून देना, अमन और सलामती हो, मगर अल्लाह ऐसी सलामती नहीं चाहिए जो इस्लाम पे कंप्रोमाइज करके मिले। फिर आप चांद को मुखातब होके कहते, चांद आज तू कितना कमजोर सा है कि देखने पे भी नजर नहीं आता। कल तू और बड़ा होगा, बढ़ेगा, आधा होगा, पूरा होगा, फिर घटेगा, घटते घटते तू हिलाल बनेगा, हत्ता के नजर आने भी खत्म हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। ये तेरी मंजिलें, तेरा बढ़ना, तेरा उरूज, तेरा जवाल, तेरा कमाल, ये सब रब के हाथ में है। मेरी भी उम्र का बढ़ना और घटना, मेरे दिन, मेरे अय्याम, मेरी जिंदगी भी मेरे रब के हाथ में। तू भी पाबंद है, मैं भी पाबंद। हजरात, अकीदा, ईमान, महाना, कुछ इबादतें हैं जो हफ्त रोजा हैं। तेरे मेरे पैगंबर ने हर हफ्ते को, हफ्ते से मेरी मुराद 7 दिन बाद, जुमे वाले दिन इस इबादत को फर्ज करार दिया। कहा, लोगों सुनो, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्औ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। तुम्हारा कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, छाबड़ी हो या ढाबा हो, तुम्हारी दुकान हो या प्लाजा हो, मंडी हो या मार्केट हो, तुम्हारी फैक्ट्री हो या पूरी वर्ल्ड में तुम्हारी इंटरनेशनल लेवल की जो है वो मल्टी नेशनल कंपनियां हो, जुमे का दिन है, जुमे का टाइम है, कारोबार वाइंड अप करो मस्जिद के लिए। अल्लाह कैसे आए मस्जिद? महबूब ने कहा, मन बक्कर वब्तकर, मन बक्कर वब्तकर, जो जुमे वाले दिन जल्दी करे और जल्दी कराए। मेरे बुजुर्ग होते थे, अल्लाह उनको सलामत रखे, जो हैं उनको सलामत रखे, जो चले गए अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे। यकीन करिए, दादा अब्बू घर में जुमे वाले दिन यूं होता था जैसे तरथल्ली मची हुई है। बेटा जल्दी कर लो, नाखून काटो, नहा लो, मूंछें बना लो, कपड़े पहनो, तैयारी करो, क्या जुमा पढ़ने जाना है। और जुमा कितने फासले पे? 14 किलोमीटर पैदल, कोई मोहल्ला नहीं, गली नहीं, पैदल। और साथ किन को लेके जाना है? नबीना दादा अबू, नाबीना है, आखिर पहुंचना है ना। हुजूर ने फरमाया, मन बक्कर वब्तकर, जो जल्दी करे और कराए। कहां है इस सीरत पे अमल करने वाले बुजुर्ग? कहां है बाप, कहां है माएं?
हर साल सीरत होती है। ये 23 को होती थी, डेट बदल ली हमने, आदत नहीं बदली अपनी। इबादत का पता है मगर रूटीन मैटर है। जुमा बाजार है, सस्ता है, चले। जुमा भी हो रहा है, जुमा बाजार भी पूरे उरूज पे, मंडी भी उरूज पे है, कारोबार भी उरूज पे है, घर में भी, किचन भी उरूज पे है। जो जल्दी करे भी, जल्दी करवाए भी। वह गस्सल वगतसल, खुद नहाए और दूसरों को कहे जल्दी करो नहाओ। कहां है ऐसी माएं, कहां है ऐसे बाप, कहां है ऐसे बुजुर्ग। और अगर कोई कह ले अगू चुप करा देंगे, दादा चुप करके बह, तू वेला, तेनों को काम कार है नहीं, नाना अबू जी बस कर दो, मामू यार जान दे, चाचा ताया बस अपनी वेली च शोर पाया कर, साडे अल आण के ना इदियां बहुतियां गूढ़ियां गल्लां करया कर। और जवानों शर्म करना। ये हुक्म है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीरत है तेरे मेरे पैगंबर की। मन बक्कर वब्तकर व गस्सल वक्तसल, जल्दी करे और कराए नहाए, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, अल्लाह के घर में आ जाए। और इस दिन जवाल होता है, लेकिन जवाल का हुक्म नहीं। जवाल है, ये नहीं कि जवाल नहीं होता। सूरज तुलू भी होता है, जवाल पजीर भी होता है, गुरूब भी होता है। मगर आप जितनी मर्जी इबादत करना चाहे कर सकते हैं। सुम्मा सल्लमा कुद्दिर लहू, 2-2 रकत, 2 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, 10, 12, जितनी किस्मत में है, टाइम है, पढ़ो। कुरान पढ़ सकते हो वो पढ़ो, सूरह का पढ़ सकते हो वो पढ़ो। और जब इमाम आ जाए, इमाम से पहले पहले तुम्हारा आना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी एंट्री, तुम्हारी हाजिरी, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फरिश्तों ने इमाम की आमद से पहले पहले करनी है। जब इमाम मिंबर पे बैठ गया, आप हजारों लोग भी इकट्ठे होके आ जाएं, हाजिरी ऊपर नहीं जाएगी। इमाम से पहले ये रुतबा है इमाम का। कहां है ये सीरत? इमाम होता है या मुअज्जिन होता है या एक खादिम होता है या 2-4 बाबे जेड़े बेचारे रिटायर्ड होए ने वो होंगे, बाकी कितने ने? कहा हाजिरी ऊपर नहीं जाएगी। फरिश्ते भी सफे बना लेते हैं। इमाम खुतबा दे, खुतबे के दौरान सीरत, पत्ता भी नहीं तोड़ना, सफ का तिनका नहीं उठाना, किसी को इशारा करके सलाम नहीं कहना। हुजूर ये बोल रहा है मैं इसको चुप करवा दूं, नहीं, किसी को चुप भी नहीं करवाना, वो खुद चुप हो। क्यों? अगर ये हुआ तो क्या होगा? फरमाया उसका आए हुए का पढ़ा पढ़ाया जुमा बातिल। पक्की पकाई हांडी खराब होंगी है कि नहीं? अब पूरा जग पानी का भरिया सी, एक मक्खी पई, भाजी ने बड़ी मुहब्बत नाल उहनूं कड्ढण दी कोशिश की, दूजे भाजी गए, वो डोलिया तो नवा लै गया ना, खत्म। एक मक्खी से तेरा पानी का जग खराब हो सकता है। एक तिनके से, एक इशारे से, एक आवाज से, एक बुलाने से। ये वैल्यू है जुमे की सीरत में। आने वाला आए, 2 रकत पढ़े, बैठ जाए, तहियतुल मस्जिद जरूरी है। हां, इमाम से कोई बात है, कोई मसला है, आने वाला आया, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए, मवेशी भी मर गए, फसलें खुश्क हो गई, चरिंद परिंद दरिंद प्यासे मर गए। मेरे महबूब ने खुतबा रोका। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे उसकी बात सुन के मेरे आका ने मिंबर पे यूं हाथ उठा दिए। सहाबी कहते हैं कि हमें आपकी बगलों की सफेदी नजर आ रही थी। आपने दुआ मांगी, सहीहुल बुखारी किताबुल इस्तिस्का, मेरे मुर्शिद ने दुआ मांगी। सहाबा कहते हैं जब आए तो बड़ी कड़क धूप थी, जब निकले तो बादल, घरों को पहुंचे थे कि बारिश। अगले जुमे तलक बारिश होती रही। फिर वही शख्स आया या कोई और आया और मेरे मुर्शिद को खुतबा जुमा में ये बात कही, तो आपने दुआ करी, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, ऐ मेरे रब हमारा खाता पूरा हो गया। अब इसको आकाम पर, वादियों में, टीलों पर, पहाड़ों पर, गारों में, दूर वादियों में
मनाबित शजर, जंगलों में। अल्लाह जहां जहां जरूरत है तेरी बड़ी मखलूकात है, तू समझता है इसे जजीरों में, समंदरों पे, टीलों में, सहराओं में ले जा। अल्लाह हमारी जरूरतें तूने पूरी फरमा दी। हजरात क्या बता रहा था, हफ्त रोजा सीरत। आप हर हफ्ते में 2 दिन, 7 दिन के बाद सोमवार को और जुमे रात को रोजा रखते थे। आप आइए, रखिए, आदत बनाइए। मैं ये समझता हूं कि बेजा डाइटिंग से कहीं बेहतर है कि मैं और आप सोमवार और जुमे रात का रोजा, सुन्नत भी सीरत भी। और फायदा क्या है, कहा अमल ऊपर जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि जब मेरा अमल अल्लाह के पास जाए, फाइल पेश हो, मेरा रब कहे ये बंदा रोजे से है। और रोजे का पता है अजर क्या है? फरिश्तों को हर चीज का अल्लाह ने अजर बताया हुआ है सिवाय रोजे के, कि इसके खाते में रोजेदार लिख दो, मैं जानू ये जाने, मैं जानू ये जाने। और हजरात यहां मेरे नबी की सीरत, जब अमल पेश होते हैं, हर सोमवार को फाइल पेश होगी आपकी और मेरी। आज दिन क्या है? इतवार। कल फाइल पेश होनी है। अल्लाह ने हर बंदे का अमल देखना है। इसने क्या किया, इसको इतना अजर दे दो, इसने क्या किया, ये दे दो, इसने ये गुनाह किया, इसकी ये लिख दो। जो बंदा किसी भाई बहन बेटे रिश्तेदार दोस्त से लड़ा हुआ है ना, बोलता नहीं, लड़ा हुआ है, बोलता नहीं, बुलाता नहीं, कता रहमी में है, खुशी गमी में शरीक नहीं हो रहा, अल्लाह इस बंदे की फाइल देखते ही नहीं उठा के मार देते हैं। इन दोनों की फाइलें नहीं लेके आनी। 2 सके भाई हैं, फाइलें ना दो। बाप बेटा है, उत्र का हादैन, नहीं नहीं इनकी नहीं। अल्लाह 2 मौलवी हैं, उत्र का हादैन। अल्लाह 2 बहनें हैं, उत्र का हादैन। अल्लाह 2 सगी मां बेटी हैं, फरमाया नहीं मुझे इनका अमल नहीं चाहिए। अल्लाह 2 वली हैं, ले जाओ मुझे इनका अमल नहीं चाहिए। 2 सिहाबी हैं, उत्र का हादैन, नहीं चाहिए। आप और मैं किस बात की मूली? ये जब रिवायत बयान की है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सिहाबा में बयान की, उत्र का हादैन, रहने दो इसको, हत्ता यस्तलिहा, इनको मोहलत दे दो 2 दिन की, मंगल और बुध की। क्यों मंगल बुध कह रहा हूं? क्योंकि जुमेरात को फिर फाइल पेश होनी है, अमल पेश होना है। सोमवार के बाद मंगल और बुध 2 दिन मिलते हैं। अगर तो इन्होंने सुलह कर ली, वह खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, एक गलती पे था, एक सही था। जो सही था ये सुन के हदीस भी उसने आगे होके हाथ बढ़ा लिया कि यार चलो भावें तेरी गलती से ही मैं चूक गया, मैं आगे। कहा इन दोनों में से बेहतर वो है जो पहले हाथ आगे कर ले, और गलती वाला गलती मान ले, इससे बढ़ के और क्या है। हजरात ये हफ्त रोजा ज़हन में रखिएगा। सारी नेकियां, सारी इबादतें, सारी मुनाजात जुमेरात को फाइल जा रही है, सबकी देखी गई। नहीं देखी गई तो इस बदबख्त की नहीं देखी गई जो 2 बहनें, 2 भाई, 2 दोस्त, 2 मोमिन, 2 रिश्तेदार सिला रहमी को कता रहमी में बदल के बैठे थे। इन दोनों का रब ने अमल अगर तो सुलो कर लिए, फाइल चेक हो जाएगी, अजर मिल जाएगा, पिछले गुनाहों पे पानी, उम्र लंबी। सिला रहमी करने वाले की रब उम्र भी लंबी कर देता है, रिज़्क भी बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर। आइए ये काम करने के बाद अगली बात सुनिए। अगर 3 दिन आप और मैं नहीं बोले, कोई मजबूरी है, 3 दिन नहीं बोले, कोई शरई उज़र नहीं है, बिला वजह जात याद के लिए दुनियावी जरूरियात की बेस पे लड़े हुए हैं, इन दोनों में से जो भी मर गया फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा। यह सीरत है तेरे मेरे महबूब की। हजरात आगे बढ़िए। कुछ इबादतें हैं रोजाना की बुनियाद पे, ये मोहर अमल की मांगेगी। जुबान का इकरार 100 बार कलमा पढ़, एतबार कोई नहीं। दिल से 1000 बार यूं यूं कर हाथ रख, एतबार कोई नहीं। जब तक अमल नहीं, सुबह उठ के बीवी कहे नाश्ता करना है, नाश्ता करना है, बड़ा जरूरी है, नाश्ता करया करो,
सारे उठो, मैं दिल नाल कह रही हाँ, मैं मां कह रही हाँ नाश्ता करना है, नाश्ता करना है। वड्डे कहिंदे सी भी नाश्ता नहीं छड्डीदा, ते जदों नाश्ते लई आण के सारे टेबल ते बहन ते नाश्ता होवे ही ना। सर जी इहनूं की कहोगे कि नाश्ता कर लिया, चलो गल्ली बाती हो गया, दिल नाल हो गया है। नाश्ता तो वही हुंदा ना जिहड़ा दिल च होवे, परदा नहीं जिवें दिल च हुंदा। की ख्याल है? हया जिवें दिल च हुंदी है, इवें नाश्ता भी अज असीं दिल च ही कर लिया, गल्ली बाती हो गया जी। मेरे दोस्त नहीं होगा, दोपहर के टाइम लंच गल्ली बाती दिल नाल, एक दिन सिर्फ गल्ली बाती कर लो तो दिल नाल कर लो। एक नाश्ता, एक लंच ते एक डिनर रात का। अगले दिन सुबह इंशाअल्लाह गल्ली बाती ते दिली वाला चक्कर मुक के प्रैक्टिकली नाश्ता आया हो, या डंडा सूतर चलिया हो, या तड़ाक तड़ाक या तलाक तलाक। जो ढिड च चूहे नचते ने ना तो आंदरां वढदियां ने, पता चल जाता है। ईमान डेली की बुनियाद पे जिस्म की खुराक है 3 टाइम, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात। कुछ लोग ये भी दाल आके 2 दफा गुजारा कर लेंगे ने, थोड़ा सुबह लेट कर लिया, शाम को टाइम ते खादा, सुते, फिर वेखी जाएगी। लेकिन रूह का जो नाश्ता है, जो खुराक है, ये कम अज कम एक दिन में 5 मरतबा जरूरी है। ये ईमान, ये सीरत नोट करो। अस्सलाह सब सुनते हैं, नमाज का लफ्ज सब जानते हैं, लेकिन जिस बंदे ने सुन लो हय्या अलस सलाह पे, हय्या अलल फलाह पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठ के अल्लाह के घर में आके, अल्लाह के घर में आके, तवज्जो नाल सुनिया जी। मेरा जो शनाख्ती कार्ड बनया सी ना, ते खब्बे हथ का अंगूठा, फिर ऐसता ऐसता अगले दिन बच्चों का बनवाना सी, उन्होंने कहा भाजी सारियां उंगलियां लाओ। बड़ी हैरानी हुई भी सारी उंगलियां च की है। फिर मैनू पता चलिया कि हुजूर ने की आख्या कि उमिर तो अन असजद अला सबअत आज़म, मेरे रब ने हुक्म दिया है कि दिन में 34 मरतबा, एक दिन रात में 34 मरतबा 7 चीज़ां मसीते आन के लाउणियां नहीं, तो मैं फिर करीब करना ही नहीं, तो तेनों भी करीब नहीं करना। ये हुजूर ने हुक्म है। उमिर तो, मुझे मेरे रब ने आर्डर दिया है, बाई आर्डर, अन असजुदा, रब के घर में जमीन पे आके पहले दोनों पांव लगाऊं। मैनू लगता है नादरा ने कभी यह भी कहना भी हुण ऐसी मशीन भी निकलनी है, दोने पैर भी रखो, ते अगे आई कॉन्टैक्ट, अखां दे विच सारा कुछ पढ़िया जाना कि तुहाडी जो जो मालूमात ने अखां च ने, जिवें अंगूठियां च, हत्थां च। क्या अखां सजदे वाली जगह ते रखो। हुण गोडे लाओ, हाथ लाओ, किन्ने हो गए? 6। क्या हुण मत्था भी लाओ तो नक भी लाओ। आ 10 उंगलियां लग गई। नादरा दे भी लाउंदे जे। सर जी ये जमीन पे लगेगा फजर में 4 मरतबा, 2 रकते 4 मरतबा, जोहर में 4 रकते 8 मरतबा, असर में 4 रकते 8 मरतबा, मगरब में 3 रकते 6 मरतबा, ईशा में 4 रखते 8 मरतबा। 3 दफा 8 24, 24 ते 6 30, ते 4 फजर वाले 34, 34 मरतबा। अगर तूने ये 7 अज़ा अल्लाह के घर में आके जमीन पे नहीं लगाए, 1000 दफा भी दिन में कलमे की तस्बीह निकाल, तू रब के यहां हाजिर ही नहीं है, गैर हाजिर। यह है सीरत पैगंबर की, पूरी होती। 30 दिन छड्ड दईए ना किसी जगह तू, तो अगले नोटिस दे के अखबार च कढ़ा के ते फौरी तौर पर फारग कर देंगे। तो सानू पता नहीं किन्ने महीने किन्ने साल हो गए, लेकिन हय्या अलस सलाह सुन के अल्लाह के घर में आके ये आजाद नहीं लगे। ये दिन की इबादतें, सालाना इबादतों में रोजे वो अपनी जगह आ रहे हैं हजरात। इसी तरह फितराना सालाना है, ज़कात जो है सालाना है, उशर जो है वो 6 माह के बाद, 4 माह के बाद फसल पे है। तो ये सारी चीजें सीरत से जुड़ी हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सीरत के इस पहलू को भी देखेंगे। सिर्फ सीरत ये नहीं है कि मेरे हुजूर दा नक एडा सोहना सी, कमाल था, वैसा हम बना नहीं सकते। हम बनाना भी चाहें तो हमारा नहीं बनेगा।
हम सब मिल जाएं तो हमारी आंख का डेला मेरे महबूब की आंख जैसा नहीं हो सकता। हम सारे मिल जाएं, हमारा रंग महबूब जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे नबी के जो अमल हैं उन अमल के मुताबिक अमल तो किया जा सकता है। जुबान से इकरार करने वालों, दिल से तस्दीक करने वालों, इसी चीज को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही के अंदर बार बार किताबुल ईमान में जिक्र किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ईमान का पहलू देखने के बाद एक और पहलू कहा, क़यामत के दिन बंदे के मीज़ान में, सही बुखारी की हदीस पे दरस सुनते हो ना कि दो चीजें, दो कलमे, दो जुमले अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, जुबान पे बड़े खफीफ हैं, अल्लाह के मीज़ान में बड़े वैल्यूएबल और बड़े भारी हैं। कहा क़यामत के दिन मीज़ान में जहां अमल तुलेंगे सबसे भारी चीज बंदे का अखलाक है। सबसे भारी चीज अखलाक क्या है? अखलाक क्या है? बंदा मिले तो मीठा बोले, हाजी साहब नु हाजी साहब कवे, चौधरी नु चौधरी साहब कवे, शायर नु शायर कवे, अदीब नु अदीब, खतीब नु खतीब कवे, बाजी नु बाजी बोले, मां नु मां कवे। यही है ना जी अखलाक। अच्छा, दुनिया में सबसे बदतरीन अखलाक उस इंसान का है जो रब को वहदहू ला शरीक नहीं कहता। टूरी जाती किसी जनानी नूं कह दो ना कि ये 3-4 यार ने, तो वह बर्दाश्त नहीं करती, तो रब दे किन्ने बनाए जे? आपको पता है इस बात का? सुनिए, इस वक्त दुनिया में जो आबादी है ना 8 अरब है, नई मर्दमशुमारी में पता नहीं कितनी होगी, 8 अरब आबादी है। 8 अरब लोगों के अगर 2 हाथ हों कितनी होगी? 16 अरब हाथ, हर हाथ में 5 उंगलियां हैं, 80 अरब उंगलियां हो गई। भाजी 80 अरब उंगलियां दे उत्ते रब ने किसी दी उंगली तेरे नाल नहीं मिलन दी। ए मोबाइल है ना, इनू तुसी अगर अपना पासवर्ड लाया अपनियां 10 उंगलियां चों जिदा लाया जे ओदे नाल खुलना, बाकियां 9 नू टिल ला लो, इन्हें नहीं जे खुलना। तेरे रब ने 80 अरब उंगलियों में से एक भी उंगली तेरे जैसी नहीं बनाई, तुझे मुनफरिद बनाया। ओ जालिम, तूने जिसको मर्जी उठा के रब के साथ मिला दिया, ये बदला दिया है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का है। मैंने तेरे साथ ऐसा कोई बनाया ही नहीं, बेमिसाल बनाया, यकता बनाया, और तूने इन्हीं उंगलियों पे गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता कहां कहां मेरे यार नहीं बना रखे। नहीं है मेरा कोई हमसर। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, नहीं है कोई। सबसे बुरा अखलाक, बद अखलाक वो बंदा है जो अल्लाह की तौहीद के ऊपर उंगली उठाता है, जो रब के शरीक बनाता है। उसके बाद सबसे बदतरीन बद अखलाक इंसान वो है जो कुरान में कीड़े निकाले, इनकार करे, मुल्हिद बने। जितना टाइम जो मैंने दस दिया जी, मेरी वजह तो ना बैठे रहे, मैं अपने मौजूद जी हजरात, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह को मानो जैसे रब चाहता है मुझे माना जाए, वहदहू ला शरीक अल्लाह, अकेला अल्लाह। लेकिन अगर आपने इस पे कोई नुक्ताजनी की है तो बद अखलाकी की इंतहा कर दी। कुरान के बारे में बद अखलाकी क्या है? वो कहता है कि इसमें हिदायत है, कह रहा है ना हिदायत है, बंदा उठ के कहे नहीं 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 ये ना पढ़िया जो गुमराह हो जाओगे। इससे बड़ी बद अखलाकी कोई हो सकती? रब की सिफ्त है, रब का कलाम है, ईमान का हिस्सा है। अगर इस पे ईमान नहीं तो फिर किस पे ईमान है? कुरान कह रहा है सूद नहीं लेना, वो कवे भाजी ये कुरान दियां पुरानियां गल्लां ने, इससे बड़ा बद अखलाक कौन होगा? कुरान कहता है गाली मत देना, किन को? दूसरों के इलाहों को। कुरान ने तो यह गवारा नहीं किया तू अपने रब को गाली दिलवा रहा है, बाप को गाली दिलवा रहा है। हजरात, उसके बाद अखलाक मेरे पैगंबर की सीरत में सबसे बड़ा अखलाक वक्त के नबी के साथ होता है। इज्जत से बुलाना, सबसे ज्यादा काबिल तारीफ मानना, उनको साहिब हैसियत, साहिब कुर्सी, साहिब नबूवत मानना, खातमुन नबीयीन तस्लीम करना, और उनकी बात को तस्लीम करके
जो वो दें वो ले लेना, जिससे रोके रुकना, इत्तिबा करना, उनकी इत्तिबा करना, बुजुर्गों बड़ों वडेरों की तकलीद में फंस के नबी को नाफरमानी की तरफ लेकर के नहीं जाना। इससे बड़ी बद अखलाकी कोई नहीं। भाजी साडे पिंड च कोई बुढ़ी दी मन के अब्बे दी ना मन्ने तो लोग जो कहते हैं तुसीं भी सुनते थे। ये रन मुरीद है ते जेड़ा किसी पीर पिछे लग के ते हुजूर दी छड्डे, एदा कोई ना नहीं, ये कोई बुरी आदत नहीं। मेरे पैगंबर की बैत को तोड़ के, इताअत को छोड़ के लोगों के पीछे भागता रहे, हुजूर की हदीस को नीचा दिखाए, अपने वली पीर मुर्शद दे कौल नू वड्डा करके विखावे। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी का फिर माना क्या है? मेरे नबी की बातों को पीछे छोड़े, दूसरों को आगे करे। ला तुकद्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, सीरत की डिमांड है कि पैगंबर से अच्छा अखलाक बरतो, कल क़यामत के दिन मीज़ान में आए। उसके बाद दर्जा बदर्जा मखलूक में अल्लाह ने वालिदैन का दर्जा रखा है, फिर असातिज़ा का दर्जा रखा है, बहन भाइयों का दर्जा रखा है, बराबर वाले दोस्तों का दर्जा रखा है, हमसायों का दर्जा रखा है। जिस इंसान की सारी नेकियां होंगी, ईमान भी होगा, दिल की तस्दीक भी होगी, जुबान का इकरार भी होगा, हज रोजा ज़कात जिहाद भी होगी और अल्लाह अल्लाह तस्बीहात भी होंगी, लेकिन उसका अखलाक अल्लाह के साथ मखलूक के साथ अच्छा नहीं है, कल क़यामत के दिन पकड़ लिया जाएगा और इसकी एक एक नेकी इससे छीन ली जाएगी। ये सुना है आपने? पूछा मुफलिस कौन है? कहा मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जिसके पास सारी नेकियां होंगी मगर अखलाक का मारा हुआ। किसी को गाली दे, किसी पे गुस्सा, किसी पे ज्यादती, किसी को थप्पड़, किसी पे बोहतान, किसी पे इल्जाम, किसी का खून, किसी के हड्डियां तोड़ी, ताकत के नशे में मस्त हाथी बना हुआ। और सुनिए, फरमाया सारे जहान को, हर मोमिन को जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आ जाएगी। अल्लाह सानू होना चुकार दे। 500 साल दो बंदियां नू खुशबू नहीं जे आनी जन्नत दी। एक जिहड़ा पुलिस च, फौज च, ताकत च, नशे च जुल्म करने वाला बंदा है, इनू जन्नत की खुशबू नहीं जे आनी। ते दूसरी औरत है जिहड़ी नबी दी सुन्नत और सीरत और उम्महातुल मोमिनीन तो हट के ब्यूटी पार्लरां दे चक्करां दे विच किते अपनियां पलकां ते किते अपनियां नोक शोक ते किते इधर उधर ते ए जो कुछ अजकल चल रहा, टैटू ते मेहंदियां, मालूम नहीं केड़ी केड़ी चीज। फरमाया जन्नत दी खुशबू 500 साल दी मुसाफत तो आएगी मगर ये दो बद नसीब नहीं सूंघण। लिहाजा अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सीरत नबी कॉन्फ्रेंस अपना असर दिखाए, तो अपनी जुबान का इकरार, दिल की तस्दीक और अमल के साथ आमाल की दुनिया में जो सालाना इबादतें हैं वो सालाना सुन्नत के मुताबिक, जो महाना है वो महाना, और जो हफ्त रोजा है वो हफ्त रोजा, जो रोजाना है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर। और अखलाक जो है ये 24 घंटे फर्ज है। अदब जो है ये 24 घंटे फर्ज है। नमाजा 5 टाइम है, रोजे साल च एक दफा, अदब हर टाइम फर्ज है। लेकिन वो अदब अदब नहीं कि जिसमें ऐसे ही गैरुल्लाह के सामने सर माथा टेकी जाए। अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना ना झुक के दस्तार गिर पड़े। वकार से झुकना है तो रब की दरबार पे आके झुक। अंजाम जालिमों का अपनी नजर में रख, शायद कि तेरे हाथ से तलवार गिर पड़े। हजरात, ये हमारा आज का सबक था और जो मेरे जिम्मे उन्वान था, मैंने कोशिश की है कि सीरत नबी से जोड़ के अपनी जुबान को, अपने दिल को, पूरे वजूद को, अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को सिर्फ एक दिन का मोमिन नहीं, हफ्ते का मोमिन नहीं, महीनों का या सालाना मोमिन नहीं, बल्कि हर टाइम का मोमिन बना के, मालूम नहीं मौत किस टाइम आ जाए। इस आयत पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसे इख्तियार करने का हक है। उस वक़्त तक ना मरो जब तक तुम्हें इस्लाम की दौलत पूरी ना मिल जाए। अब मरने का तो टाइम का पता ही नहीं, तो मतलब क्या है कि मैं पूरे का पूरा इस्लाम में आ जाऊं। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। अल्लाह से दुआ है कि मेरा रब्बे करीम हमें सीरतुन नबी को सुनने के बाद, समझने के बाद अमल की तौफीक से भी नवाजे।
और इस कॉन्फ्रेंस को मेरा रब इनके मुंतज़मीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाजे, इखलास को कबूल फरमाए। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।